सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो भक्त हैं उनको प्रणाम है। आप में से कुछ भक्तों का एक प्रश्न आया था। मेरी ललिता सहस्त्रनाम वीडियो देखने के बाद बहुत लोग प्रेरित हुए उसको करने के लिए, और बहुत लोगों ने तो किया भी और करके उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। मुझे लिखा था आप लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमने किन्हीं लोगों से बात किया और वो लोग कहते हैं कि बिना दीक्षा के इसको हम नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? दीक्षा नहीं है तो क्या हम चैंट नहीं कर सकते? एक लाइन में उत्तर है, आप चैंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं चैंट करना चाहिए, वो सही नहीं बता रहे हैं। पहले तो मैं आपको माँ की जो करुणा है, माँ की जो वात्सल्य है, भक्त वात्सल्य है, मैं आपको उसका परिचय कराना चाहती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ, शंकराचार्य ने कहा है। तो पहले तो आप अपनी भावना माँ के प्रति वो दृढ़ करें कि माँ कितनी करुणामय है। तो सुनिए क्या कहते हैं। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वामिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद्र ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट निराजित पदाम। कहते कि शंकराचार्य कहते हैं, माँ, कोई भक्त, कोई आपका बच्चा केवल इतना कहता है भवानी, भवानी का अर्थ है माँ, कोई केवल इतना कह दे भवानी हे माँ, तो बस आप उस भवानी शब्द को सुनते, उस हे माँ शब्द को सुनते, आपकी करुणामयी दृष्टि उस भक्त के ऊपर पड़ जाती है। और जैसे ही करुणामयी दृष्टि आपकी उस भक्त पर पड़ गई, आप तो ऐसी हैं कि आप सायुज्य पदवी उसको दे देती हैं, अपनी पदवी। कहती हैं, आओ मेरे साथ बैठो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भक्त, आओ मेरे साथ बैठ जाओ, तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे अपने अंश हो, तुमने मुझे बुलाया इतने प्यार से, माँ कहा, हे भवानी हे माँ, कोई ऐसा केवल कहता है तो ललिता माँ पिघल जाती है, पिघल के उस बच्चे को अपने साथ बिठा लेती हैं। सायुज्य पदवी, सायुज्य पदवी हालांकि मोक्ष है, लेकिन मोक्ष तो वही है कि अपने साथ, अपने अंदर पे बसा लिया। ऐसी तो हमारी माँ है। अब लोग घबराते हैं जब कोई साधना करने जाता है कि हम ललिता सहस्त्रनाम जपें, तो आपने अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आप ललिता सहस्त्रनाम बोलेंगे तो आपके साथ यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं होगा, मान लीजिए मेरी बात, कुछ नहीं होगा। इतनी दयालु, इतनी करुणामयी माँ है, आप केवल दिल से बुला करके देखें तो फिर भी मन में संशय रहेगा। आप लोगों के जिनके मन में संशय का बीज डाल दिया है वो रहता है। तो गुरु की आवश्यकता कहाँ होती है? क्या श्री विद्या में गुरु की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कहाँ? श्री विद्या के बहुत सारे अंग हैं। जो ललिता देवी की जो पूजा होती है, जो उपासना, उसको श्री विद्या कहते हैं। पूरे साइंस को श्री विद्या कहते हैं। इसमें अलग अलग चीजें हैं। एक तो है जो ये आप सहस्त्र नाम बोलते हैं, सहस्त्र नाम 1000 नेम्स, इसमें ललिता देवी ही साक्षात गुरु है। एक जगह पे जब आप सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है दक्षिणामूर्तिये नमः, एक जगह नाम आता है श्री गुरुवे नमः, गुरुमूर्तिये नमः। एक बहुत सुंदर नाम है आबाल गोप वेदिताय नमः। आबाल गोप वेदिताय मतलब कि
जो छोटे छोटे बालक हैं और जो गोप स्वभाव के, गोप स्वभाव यानी ग्वाले स्वभाव, यानी बहुत सिंपल हार्टेड, ग्वाला जो कावर्ड जो बॉयज होते हैं, गोप जो बहुत सिंपल हार्टेड है, जिन्हें कुछ ज्यादा पद्धति नहीं पता, रिचुअल्स नहीं पता, भक्ति नहीं पता, कुछ नहीं पता, जो बहुत सिंपल हार्टेड है, ऐसे भी इन लोगों को देवी प्रकट हो सकती है। अभालगोपवेदिताय नमः, उनको समझ में आ जाता है देवी कौन है, जिनका हार्ट बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। कोई इतने सिंपल हृदय से, कोई इतने सरल हृदय से माँ को पुकारे बस, और पूरे भक्ति भावना के साथ पूरा सहस्त्र नाम पढ़े, माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ तुम्हारी सारी कमियों को जानती है, माँ कोई दंड नहीं देती है, माँ देखती है तुमने एफर्ट किया, और माँ उस एफर्ट को रिजल्ट्स देती है। तो गुरु की आवश्यकता कहाँ है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये इतनी, एक तो ललिता सहस्त्रनाम होता है, ये स्तुति है माँ की, फिर कोई लोग अष्टोत्तर करते हैं 108 नाम से, वो भी माँ की स्तुति है। कोई लोग त्रिशती पढ़ते हैं 300 नाम के, वो भी माँ की स्तुति है। कोई लोग सौभाग्य स्तोत्र वो भी पढ़ते हैं, छोटा सा है वो भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये सारी जो पढ़ रहे हैं ये सारी स्तुतियां हैं। ये स्तुतियां आपके पास गुरु दीक्षा हो या नहीं हो, कोई उससे कोई इतना ये नहीं है। आप सिंसियरली इसको माँ को ही अपना गुरु बना लीजिए, दक्षिणामूर्ति को अपना गुरु बना लीजिए, मन में भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए, और मन में उस भावना के साथ इन स्तुतियों को आप पढ़िए। ये सारी स्तुतियां नहीं, प्रेजेस, माँ की आप प्रेज कर रहे हैं, माँ को आप प्रेज कर रहे हो, इसलिए। तो ये गुरु की दीक्षा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। निश्चिंत होकर के कीजिए, निर्भय होकर के कीजिए, निडर होकर के कीजिए। मैंने खुद ने किया है कई बार, और कईयों को कराया है। एक बात आपको बता दूं, साउथ इंडिया में तो औरतें, मैंने देखा है घर घर के अंदर ललिता सहस्त्रनाम चलता है, और उन औरतों को बाय हार्ट है पूरा, बचपन से। कोई दीक्षा विक्षा, कोई गुरु के पास नहीं गए वो लोग, लेकिन पूरा बाय हार्ट है उनको, और करती हैं। फ्राइडेज को औरतें मिलकर के साथ में मंदिर में बैठ करके ललिता सहस्त्रनाम पढ़ती हैं। तो किसी के घर में कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। हजारों केसेस, हजारों लोगों को मैंने देखा है, और खुद भी कराया है, सिखाया है। बिल्कुल कोई अनिष्ट आपका नहीं होगा, बल्कि जितनी आपकी इच्छाएं लेकर के जो लोग भी करते हैं, धीरे धीरे वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ज्यादातर लोग ललिता सहस्त्रनाम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं ना, देवी के एक हाथ में भोग है और एक हाथ से मोक्ष है। तो लोगों के मन में वो भोग शब्द जब आता है ना कि अच्छा हाँ ये देवी तो अच्छी है, इनके ये भोग भी दे देंगी और मोक्ष भी दे देंगी, इसलिए इन देवी को पकड़ लेते हैं हम, और तुरंत फिर अपनी जो भी इच्छाएं हैं माँ के सामने रखने लगते हैं। तो उस इच्छा से आप जा रहे हो माँ के पास, तो आपकी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी हैं तो वो छोटी छोटी इच्छाएं आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ दीजिए, चाहे अष्टोत्तर पढ़ दीजिए, चाहे त्रिशती पढ़ लीजिए, सभी से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इसमें दीक्षा नहीं है, फिर भी कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, बारंबार कहती हूँ पढ़िए, कोई आपका अनिष्ट नहीं होगा। फिर भी अगर मन में संशय है कि गुरु क्यों चाहिए, अभी उसका उत्तर देती हूँ। श्री विद्या की एक उपासना तो हुई ये स्तुतियाँ, और दूसरी उपासना होती है जहाँ उनके श्री चक्र का अर्चन होता है, और श्री चक्र को समझना, फिर उसके बाद मंत्र का अनुष्ठान होता है। और हर संप्रदाय में अलग अलग है। हमारे संप्रदाय में जो हमारी पद्धति है उसमें पहले गुरु मंत्र करना पड़ता है, फिर गणपति के मंत्र को करना पड़ता है, फिर भैरव के मंत्र को करना पड़ता है, फिर और कुछ हमारे कुछ मंत्र होते हैं उनको करना पड़ता है, फिर गुरु की तांत्रोक्त विधि की पूजन को सीखना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को, कुछ लोगों ने आपने मेरी पहले की वीडियो देखी तो उसमें मैंने रीम मंत्र के बारे में कहा था, लेकिन वो उसके ऊपर भी हमने कहीं बहुत कुछ किया है। तो पहला हमारा जो शुरुआत होता है वो ऐंग मंत्र से होता है, सरस्वती से, और सरस्वती की पूजन होने के बाद, वो जाप होने के बाद फिर हम लोग जाते हैं उनके बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र पर। फिर बाला के बाद हम लोग फिर सरस्वती मंत्र होता है, फिर रीम मंत्र होता है, फिर उसके बाद बाला मंत्र होता है, उसके बाद पंचदशाक्षरी, फिर षोडशाक्षरी। अब ये जो मैंने आपको पूरी पद्धति बताई है ना, ईजिली कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं उतना करने के लिए। ये किसके लिए है पद्धति?
बहुत कम, मेरे तो दृष्टि में इतने सालों में मैं जानती हूँ 99.99% लोग केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए साधना या जाप करते हैं, और उन्हें ये ट्रस्ट है कि हमने केवल इतना कर दिया, ललिता सहस्त्रनाम कर दिया तो हमें मोक्ष भी मिल जाएगा। तो उनके ट्रस्ट को बिल्कुल उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी किसी को ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, मुझे उस साधना पद्धति के डीप में जाना है, उसमें क्या है, उन यंत्रों में क्या है, वो देवियाँ कौन है वो। और ये जब पूरी पद्धति सीखते हैं तो इसमें कुंडलिनी की भी बात होती है। कुंडलिनी कहाँ है, कुंडलिनी जागरण होती है, कौन कौन से चक्र हैं, ये बहुत डीपर है। और जब वो एक एक कुंडलिनी पर जब ध्यान करते करते जब अनुभव होते हैं तो अनुभव में भी अलग अलग लेवल्स हैं। उनको जब किसी को समझने की इच्छा होती है ना, तो वहां जाकर के फिर एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको पग पग पे बताते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे। लेकिन हम जिस युग में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं, शिष्य को भी पेशेंस नहीं है। मैंने देखा है कई बार लोग मेरे पास आते हैं, अरे मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। हमारे यहाँ बिना गुरु मंत्र के कुछ होता नहीं है। तो गुरु मंत्र देती हूँ पहले कि आप गुरु मंत्र कीजिए, बट मैंने देखा है शुरुआत में तो जोश में चलते हैं, हाँ हम 1 महीने में सब कर लेंगे, हम 3 महीने में सब कर लेंगे, दिन की इतनी माला जप रहे, 15 दिन 20 दिन बीतता नहीं है कि फिर संसार के जो काम उनके सर पे आ जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स आने लगती हैं, फिर साधना छूटती है, फिर ऐसी छूटती है कि कहीं की नहीं रहते। तो जब वो दृढ़ संकल्प नहीं होता, साधना छूटती नहीं, और उन्हें लगता रहे अभी तो ललिता मंत्र तो बहुत दूर है, तो फिर वो कोई दूसरे गुरु के पास जाएंगे जो उनको कोई शॉर्टकट दे दे। कोई बात नहीं है, शॉर्टकट ढूंढो। आपके गुरु अगर इतने पावरफुल हैं तो शॉर्टकट से भी आपका काम बन सकता है, गुरु ही है फाइनली। तो लेकिन मेरे उसमें तो यही है कि लोग जानना नहीं चाहते डीपली। जो डीपली जानना चाहेगा उसे तो गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए। गुरु भी वो शिष्य को देखता है, शिष्य भी गुरु को देखता है। श्री विद्या में कहते हैं सर कटवा दो, लेकिन ये विद्या देना मत किसी को। अपात्र को तो, कुपात्र को तो देना ही नहीं, नास्तिक को तो देना ही नहीं है। इतनी ऊंची विद्या है, इसकी महिमा को घटाना नहीं है, इसीलिए इसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा गया। हाँ, कोई सुपात्र होगा और गुरु देखेंगे, गुरु के बताए निर्देशन पे वो चल रहा है सुपात्र, तो जरूर लिख लेना निश्चित। श्री विद्या के पंचदशाक्षर तक पहुंचने के पहले उसको अनुभव होने लगेंगे, ऐसा है ये। लेकिन शिष्य को भी गुरु के साथ संबंध बनाना चाहिए और गुरु को भी शिष्य को देखना चाहिए। जहाँ वो तालमेल बैठता है, यहाँ ये भीड़ वाला काम नहीं होता। जहाँ तालमेल बैठता है वहाँ पर गुरु और शिष्य का ये जो दीक्षा, जो परंपरा, पद्धति, जो भी आप कहते हैं, वहाँ काम बनता है। लेकिन कलयुग में ऐसा होता नहीं। कलयुग में तो लोग खाली डराते हैं, डरा धमका के फिर आपसे थोड़े से जो भी है कि पैसे भी ले लेंगे दीक्षा के बहाने, फिर आपको मंत्र भी दिए या नहीं दिए, उनको फिर पड़ी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आपको अगर ऊंचा रियलाइजेशन करना है तो गुरु के साथ तो फिर जीवन पर्यंत लगना चाहिए। और गुरु ने जो दिया श्रद्धापूर्वक कीजिए। हाँ, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो केवल ललिता सहस्त्रनाम कीजिए निश्चिंत होकर के। मैंने बहुतों पर प्रयोग कराए हैं और जो फलश्रुति में लिखा गया है वो सारे प्रयोग करवा के देखे हैं और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। जिनके जो कभी दीक्षित नहीं थे उनके भी जीवन में मैंने अच्छा ही होता देखा है, कभी कोई बुरा नहीं हुआ। इसलिए अगर तो आपको श्री विद्या सीखनी है तो गुरु दीक्षा लेना इम्पॉर्टेंट है, और केवल आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं, सिंसियरली जपे। ठीक है, तो अभी इसको यही समझा कर यही एंड करते हैं। कुछ और एक क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कौन से दिन करना चाहिए, कितना करना चाहिए ललिता सहस्त्रनाम का, तो उसका भी मैं अगले वीडियो में बता देती हूँ। जय माँ।